ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल में इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो माय हेवन है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 में हो गई। इन्होंने बहुत सी रचनाएं किया हैं, जिसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1915 में नाइटहुड पुरस्कार दिया गया। नाइटहुड जो कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, लेकिन जलियांवाला मास्केयर में उन्होंने उस नाइटहुड के जो पुरस्कार है उसको लौटा दिया, रिटर्न कर दिया। इन्हें हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं। वैसे पेपर में आपके पोएट संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसलिए हम इनका जो पोयम है माय हेवन उसको पढ़ने का प्रयास, उसको जानने का प्रयास करेंगे। अटेंशन ऑल ऑफ यू, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ये आपका पोयम है। पोयम को पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा। इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज फेमस बुक द गीतांजलि। द बुक won the Nobel Prize for Literature in 1913. It is inspiring poem. ध्यान दीजिएगा। The poem was written much before the independence of India. तो यहाँ पर जो ये पोयम है, ये इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है, जो पोयम है आप कह सकते हैं, वो गीतांजलि से सिलेक्टेड है। 2 स्टैंजा इसमें दिया गया है, जो कि स्टाइल प्रोज स्टाइल में लिखा गया है। और पूरे अगर पोयम की बात करते हैं तो पूरे पोयम में मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो इसका कॉन्टेक्स्ट है यह है कि यह जो कविता है वो इंडिपेंडेंस से पहले लिखा जाता है, और इंडिपेंडेंस जब पहले लिखी जाती है तो यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कि हमारे देश को जब स्वतंत्रता मिले तो जो स्वतंत्रता मिले वो चारों तरफ से स्वतंत्र हो, मीन्स ऑल ओवर फ्रीडम होना चाहिए। ये नहीं कुछ क्षेत्रों में फ्रीडम हो, मीन्स आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में भारतीयों को स्वतंत्रता मिले, जिससे अपना स्वतंत्र विकास कर सकें। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये स्टैंजा लिखने का प्रयास किया है, जिसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अटेंशन वंस अगेन ऑल ऑफ यू। लिखा गया है, व्हेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, व्हेयर नॉलेज इज फ्री, व्हेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर्स। व्हेयर द माइंड, तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है, हे मेरे पिता, मेरे देश को स्वतंत्रता दीजिए। लेकिन जब मेरे देश को स्वतंत्रता मिले, मीन्स गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता मिले, तो वो स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? व्हेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर लोगों का जो मन है, जो लोगों का विचार है, इज विदाउट फियर, बिना भय के हो, अर्थात स्वतंत्रता मिलने के बाद भी लोगों के अंदर किसी प्रकार की भय ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और वो अपना सिर सम्मान के साथ ऊंचा रख सकें, अर्थात सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। और जब स्वतंत्रता मिले तो व्हेयर नॉलेज इज फ्री, नॉलेज मीन ज्ञान, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने में उन्हें स्वतंत्रता मिले, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने में कोई भी बाधा उन्हें ना मिले। व्हेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर्स, व्हेयर द वर्ल्ड, जहाँ पर संसार, नैरो मीन्स क्या होता है? संकीर्ण, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, वॉल्स दीवारें, फ्रैगमेंट्स टुकड़े, ब्रोकन अप टूट जाना। तो कह रहा है कभी कि व्हेयर द वर्ल्ड, जहाँ पर संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों के छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोकन अप टूटे ना हो, अर्थात हम सब जात, धर्म, भाषा
आदि समाज के क्षेत्रों में विभाजित न हों, अर्थात हम सब एक रहें। इस तरीके से मेरे देश को स्वतंत्रता दीजिए। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, इसमें विद्यार्थियों मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कवि, Where words come out from the depth of truth, जहाँ पर शब्द द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई के साथ कम आउट बोले जाते हों, अर्थात जब देश को स्वतंत्रता मिले तो सभी लोग सत्यवादी हों, अहिंसा का पालन करने वाले हों, तो इस तरीके से मेरे देश को स्वतंत्रता दीजिए। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, परफेक्शन में पूर्णता, completed, आर्स भुजाएं, स्ट्रेच मीन्स फैलाव, टायरलेस मीन्स अथक, स्ट्राइविंग मीन्स अटेम्प्ट प्रयास करना, जहां पर टुवर्ड्स परफेक्शन पूर्णता की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किए जाते हों, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बहुत अधिक कुछ करने के लिए हम बहुत अधिक प्रयास करें, बैठे न रहें, अर्थात हम अपने आप को विकसित करने का प्रयास करें। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, तो कभी कह रहा है कि स्ट्रीम ऑफ रीजन मीन्स होता विवेक, तर्क शक्ति की क्षमता रखने वाला, जहाँ पर लोग अपना विवेक, अपनी तर्क शक्ति, लॉस्ट इट्स वे, उस रास्ते में खो करके, ड्रेरी मीन्स होता नीरस, घटियापन, डिजर्ट रेगिस्तान, सैंड बालू, डेड हैबिट उस मृत विचारों, उस दूषित विचारों, तो कहने का ऐसा है जहाँ पर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मीन्स जहाँ पर लोग विवेक, तर्क शक्ति के साथ इट्स वे, अब इस रास्ते को चुनकर, द ड्रेडेड डिजर्ट एंड अपडेट हैबिट, उस पुराने समय की अप्रचलित आदतों, नीरस और रेगिस्तान की आदतों में कहीं खो न जाए, तो लेखक कवि को ये जो है कवि भयभीत हो रहा है कि कहीं अगर देश को स्वतंत्रता मिलेगी, कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारा देश उसी तरीके से फिर हो जाए, रेगिस्तान की तरह हो जाए, नीरस व बुद्धि। इसलिए कह रहा है कि जहाँ पर लोग विवेक के साथ इट्स वे, अपने रास्ते को, ड्रेडेड डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, उस पुराने समय की प्रचलित आदतों के नीरस रेगिस्तान में कहीं खो न जाए। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. लेड फॉरवर्ड, ले जाना, दी स्टैंड फॉर गॉड, यहाँ ईश्वर से संबंधित है, ईवर वाइडरिंग मीन्स सदैव विकसित होने वाले, ऑलवेज डेवलपिंग, थॉट मीन्स विचार, थिंक एक्शन मीन्स होता है कार्य, वर्क आपका। ठीक है, कभी कह रहा व्हेयर द मैन, जहाँ लोगों का मन, बाय दी, तुम्हारे द्वारा बताए गए मार्ग पर, लेड फॉर, तुम्हारे द्वारा बताए गए अर्थात ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके, इनटू इवर वाइडनिंग, सदैव विकसित होने वाले, थॉट विचारों और एक्शन कार्यों की ओर अग्रसर हों, अर्थात जहाँ पर व्यक्तियों का मन, व्यक्तियों का मस्तिष्क, बाय दी, ईश्वर द्वारा, अर्थात हे ईश्वर तुम्हारे द्वारा, लेड फॉरवर्ड, तुम्हारे द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके, सदैव विकसित होने वाले विचारों और कार्यों से प्रभावित हो सके, अर्थात भारत को जब स्वतंत्रता मिले तो लोगों के जो मन हो ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग पर, उस सत्य और अहिंसा और विकसित होने वाले विचारों, विकास के पथ पर हो, ऐसा विचार हो, ऐसा एक्शन हो। अंत में कवि कह रहा है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, माय फादर, लेट माय कंट्री अवेक, माय फादर मीन्स गॉड, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे पितामह, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इस प्रकार से स्वतंत्रता के स्वर्ग से सरोवर होकर के मीन्स पूरा परिपूर्ण होकर के मेरे देश को स्वतंत्रता दीजिए।
लेट माई कंट्री, और इस स्वतंत्रता की प्राप्त के लिए, इस स्वतंत्रता के स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, हे मेरे पिता, हे मेरे ईश्वर, लेट माई कंट्री वॉक मीन्स नींद में अलसाए हुए मेरे देश के लोगों को ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जगाइए, उन्हें उठाइए, बार बार जगाइए। तो आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम इसके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं द पोएट इज नॉट हैप्पी एट द प्रेजेंट मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज कंट्री, सो ही प्रे टू गॉड टू लीड हिज कंट्री टू एन आइडियल स्टेट where there is no fear of any kind, where knowledge is free, where human society is not divided on the basis of caste, creed, color, where the people are guided by regions, and we can say that everyone should be honest, truthful, hardworking, and so he prayed to God for all-sided development of his country, and they should try to make their work as perfect as possible. He has an ideal before himself. This is the reason that he prayed to God that his country should achieve that ideal. So poet believes that my country should be developed in all over development, means freedom not only based on political but also economic, social and intellectual। कहने का तात्पर्य है कि भारत को जब स्वतंत्रता मिले तो वो केवल फ्रीडम जो पॉलिटिकल पर आधारित ना हो, बल्कि इकोनॉमिक आर्थिक विकास हो, सोशल सामाजिकता में हो, और इंटेलेक्चुअल अर्थात बौद्धिक क्षमता में विकास हो। तो हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों, इस तरीके से गीतांजलि में इस पोयम को लिखने का प्रयास रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, व्हेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, इसमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। व्हेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, इसमें भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। और लास्ट में कह सकते हैं कि व्हेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, इसमें भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। अर्थात हम ये कह सकते हैं पूरे पोयम में मेटाफर का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जो स्टाइल है, जो पोएटिक स्टाइल है, लैंग्वेज और रिदम है, वो मेलोडियस है और ये प्रोज स्टाइल में लिखा गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कविता बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे आपको सभी वीडियोज समय समय पर मिलते रहें। थैंक ऑल ऑफ यू।